सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और मैंने भी अपना काम निपटा लिया है, नहाना धोना। और आज जो है मेरी इतनी आफत आ गई ना, क्योंकि आज जो है सारे बरामदे तक पानी आ रखा था, ऊपर मोमटी के रास्ते। आज रात को इतनी भयंकर बारिश हुई, यहाँ आसमान में बादल गरज रहे थे ना, इतना डर लग रहा था। एक बार तो मैं उठ के आई, 2 बज रहे थे उस टाइम, और बाहर देखने लगी, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी। पतिदेव ने जाना था आज, घर पर नहीं गए, रुक गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी सुबह। और बाद में उनको जो है गाड़ी नहीं मिली और अभी जा रखे हैं मोहित की दुकान में, क्योंकि उनका टाइम पास तो होता नहीं। ऊपर से जो है टीवी का रिचार्ज भी हो गया है ख़त्म, तो टीवी मैंने जो है ढक दी है। अभी मैं रिचार्ज नहीं करवाऊंगी टीवी में, क्योंकि बच्चों के हाफ ईयरली पेपर होने वाले हैं, तो जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे ना तभी रिचार्ज करूंगी अब। और अभी कपड़े धो रखे हैं, कपड़े नहीं फैलाए हैं, कपड़े फैला देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने कपड़े भी फैला लिए हैं, और कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे, इसलिए जो हैं कपड़े भी ज़्यादा ही हो रखे हैं। और आप सभी सबसे पहले माता रानी के दर्शन कीजिएगा और देखिए आज के मौसम का एक नज़ारा। पहाड़ियों में तो कोहरा लगा हुआ है और बारिश के बाद का मौसम। और यहाँ पर देखिए छत के ऐसे हाल हो रखे हैं, इतनी फिसलन हो रखी है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला सीन हो रखा है। तो आप सब देख सकते हो, देखो कितनी फिसलन हो रखी है। थोड़ा सा पैर ऐसे गया, आदमी सीधे नीचे। और यहाँ पर देखो पानी से क्या दुर्दशा हो रखी है छत की। बारिश आए ना आए यहाँ पर हमेशा ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि एक टंकी फूट रखी है ना, जिसकी वजह से पानी 24 घंटे ऐसे ही रहता है। मैंने जो है यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा तख्ता का रखा हुआ है। छत में जाने में इतना डर लग रहा है ना कि क्या बताएं, पर इसमें जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे ना भूख लग गई है, पर आज कुछ नहीं बच रखा है, क्योंकि कल का आटा बचा हुआ था, उसी से मैंने रोटी बनाई। और पतिदेव ने बोला था मैं गांव चला जाऊंगा आज, तो मैंने उनके लिए जो है रोटी नहीं बनाई थी, 2 बनाई थी अपने लिए, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते हैं। नहीं गए, वो रोटी उन्होंने खा ली है। मुझे लग गई है भूख, तो मैं अपने लिए पहले कुछ बनाती हूँ। सब्जी बची हुई है आलू बड़ी की, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सोचती हूँ क्या बनाते अपने लिए। उसके बाद मुझे जो है एक ज़रूरी काम करना है और आज ही पूरा करना है, तो पहले जो है मैं फटाफट से खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। तो इतनी जल्दी में जो है एक ही चीज़ बन सकती है, और वो है नमकीन पराठे। तो मैंने फटाफट से आटा गूंदा और यहाँ पर जो है लगभग तैयार होने वाला है मेरा नाश्ता। तो यहाँ पर देखो नमकीन पराठा और एक ये रहा, साथ ही साथ जो है चाय भी हो गई है तैयार। तो यहाँ पर देखो मेरा गर्मा गर्म नाश्ता भी हो गया है तैयार। और अब जो है मैं नाश्ता करती हूँ। आजकल ऐसी मजबूरी हो रखी है ना कि अचार है घर में, मैं अचार भी नहीं खा सकती, तो जो है पराठे में चाय के साथ ही खाऊंगी और इसके बाद करूंगी अपना ज़रूरी काम। और मैगी है हमारे घर में, पर आज जो है मैगी खाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने मैगी नहीं बनाई। थोड़ी धूप निकल रही है ना, तो गर्मी हो रही है, और अगर बारिश हो रही तो ठंडा, इंसान के लिए कहीं भी चैन नहीं है। तो पता है मेरा ज़रूरी काम क्या है? मेरा ज़रूरी काम है ये वाला सूट तैयार करना, वो भी आज, क्योंकि कल पतिदेव जो है पक्का जाएंगे। तो दीदी का सूट है ये, दीदी ने परसों ही बोला, नहीं तो परसों मैं कटिंग कर देती, पर दीदी ने बोला सिल के दे देना। कल मुझे बुखार आ गया था, और आज जब पतिदेव रुक गए हैं तो कोशिश करती हूँ कि सिल दूँ इसको। अगर सिल दूँगी तो ठीक है, और नहीं सिलूँगी तो अगली बार लेके चले जाएंगे, पर कोशिश करती हूँ, क्योंकि 11 बज चुके हैं, अभी खाना भी बनाना है। और सूट में ऐसे होता है ना, फिर सिलाई तुलपाई प्रेस वगैरह बहुत काम होता है,
पर चलो कोशिश करते हैं, फटाफट से इसकी कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर देखो सूट की कटिंग तो मैंने कर ली है। 11:30 हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अब मैं सूट सिल पाऊँगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। जैसे ही मैं सिलाई कर रही थी तब तक कोई आ गए थे, थोड़ा उनके साथ बैठ गई। तो अब फटाफट से सिलाई करती हूँ शुरू। और फ़ोन में जो है चार्ज भी नहीं है, तो फ़ोन को लगा देती हूँ चार्ज। पता है जिस दिन ऐसा रहता है ना कि काम निपटाना है और देर हो रही होती है, उस दिन जो है काम और ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर अभी मेरे बेटे के स्कूल से फ़ोन आया, तो उसका गेम्स होगा। बारिश की वजह से जो है आजकल गेम्स नहीं हो रहे थे, तो आज अभी जो है अच्छी सी धूप निकल रखी है, तो मैम लोगों ने सोचा होगा कि गेम्स करवा देते हैं। अभी उसका फ़ोन आ रहा है कि मम्मी मेरी गेम्स ड्रेस और जूते स्कूल तक पहुंचा दो, मुझे पहले ही लेट हो रहा है। तो अब जो है मुझे स्कूल तक जाना पड़ेगा, क्या करें। आजकल जो है प्रिंस भुला जा रखा है अपने गांव छुट्टी में, तो उसका दोस्त है आकाश यहाँ पर रहता है। तो मैंने उसके लिए बोला, मैंने कहा भुला थोड़ा ऐसे कर कि ये ड्रेस थोड़ा ऊपर तक पहुँचा दे, स्कूल नज़दीकी है, उसके पास बाइक है। तो उसने बोला दीदी मैं दे के आ जाता हूँ, आप चिंता मत करो। तो आकाश चला गया है और मेरा टाइम बच गया। तो आकाश को मैंने थैला दिया था ना, तो आकाश ने सोचा कि लंच है इसमें गया होगा, तो गार्ड भैया ने मना कर दिया। उन्होंने कहा लंच टाइम तो चला गया है, अब हम नहीं ले सकते हैं, अब ना तो हम बच्चे को दे पाएंगे, तो अब जो है मुझे ही जाना पड़ेगा। क्या करें, ये देना ज़रूरी है, बार बार उसको भी क्या परेशान करूं। तो अब जो है सूट किसी भी हाल में पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है मैं पहुँच चुकी हूँ बच्चों की स्कूल में, और जब मुझे ही आना था तो थोड़ी देर पहले ही आ जाती मैं। यहाँ पर जो है मैंने अपने बेटे की ड्रेस भी दे दी है। अब निकलती हूँ घर के लिए, और भैया बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला इसमें जो है टिफ़िन है, इसलिए उन्होंने मना किया। पर चलो कोई नहीं, अब फटाफट से जाती हूँ घर। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ अपने रूम में, और धूप से जो है हालत ख़राब हो गई, इतनी गर्मी लग रही है बाहर निकलने में। वैसे जो है अभी धूप भी तेज़ लगी हुई है ना, थोड़ी देर जो है पंखा चला देती हूँ। देखो सूट सिलकर पूरा कर दिया है तैयार। तो कितनी जल्दी किया मैंने पता है, 1 घंटे में, ठीक 11:30 से ज़्यादा हो गया था टाइम, और तब जाके मैं सिलाई में शुरू हुई थी। और मैंने फटाफट से तार पकड़ी आज, तो 1 मिनट के लिए रुकी नहीं। अब जो है सूट में सिर्फ फिनिशिंग का काम रह गया है और प्रेस का, तो फाइनली जो है पूरा कर ही दिया है। उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब जो है खाना बनाते हैं, और आज बना रही हूँ मैं तोरी का साग और भात। तो दाल भी बची हुई है कल की, पतिदेव को तो नहीं है तोरी का साग पसंद, पर मुझे बहुत ज़्यादा है और बच्चे भी खा लेते हैं। तो पतिदेव के लिए दाल हो जाएगी, और हम बना रहे हैं अपने लिए तोरी का साग और भात। अब जो है फटाफट से खाना बनाती हूँ। और कभी कभी ना इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है कि बता नहीं सकते। आज सुबह से लगी हुई हूँ, कभी कपड़े धोने में, कभी कुछ। तो सुबह से बिजी थी आज मैं। स्कूल भी देखो भागना पड़ा मुझे, पर चलो कोई नहीं। मेरा जो है सूट था सिलने के लिए, वो मैंने सिल दिया है। उसकी तिलपन वगैरह मैं शाम को कर लूँगी, प्रेस करके कल दे दूँगी। वैसे भी मेरे पास रहता तो मैं पता क्या करती, कल करके पता नहीं कब तक सिलती। पर चलो अच्छा हुआ, आज पतिदेव भी रुक गए तो सूट भी सिल दिया मैंने। और आज जो है सच में हालत ख़राब होने वाला दिन है। अभी जो है मेरे पास एक कुर्ती और आ गई है। मैंने कितना मना किया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दीदी का सूट तैयार करना है। कल जो है पतिदेव जा रहे हैं गांव, पर तब भी जो है यहाँ पर रख के चले गए और बोल रखा है इसे ज़रूर कर देना शाम तक। समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसा दिन होता है ना कि भागा दौड़ी भी और काम भी इतना ज़्यादा रहता है। तो अब जो है इसको मैं तैयार कर ही देती हूँ, क्योंकि कल उनको भी जाना है हिमाचल।
दूसरा वाला तो जो है आराम से कर लूँगी, पर इसको करना ही पड़ेगा। तो जब तक खाना ठंडा होता है और अभी बना भी नहीं है, थोड़ा टाइम है, तब तक इसकी कटिंग फटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है गर्मा गर्म खाना भी हो गया है तैयार। तोरी का साग और भात। 5:30 हो चुके हैं और खाना खाने के बाद जो है मैं सो गई थी। इतनी भयंकर नींद आई ना, क्योंकि आज तो दिन भर भागा दौड़ी हुई, काम में लगी हुई थी, तो थकान भी हो गई। और अभी उठी जब मैं, तो मैंने थोड़ा बर्तन साफ किए, बाहर देखा इतनी भयंकर बारिश लगी हुई है। आज तो बारिश ने कुछ ज़्यादा ही हद कर दी है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितनी भयंकर बारिश लगी हुई है यहाँ। तो देखो फिर से जो है इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई है। कल रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश थी और अभी भी बहुत बारिश हो गई। तो आज तो सुबह से ही बारिश लगी हुई है। स्कूल जाते टाइम भी बारिश थी, मैं बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल तक गई थी। तो मेरा बेटा बोल रहा है कि रोले बोले बौग गए हैं। बारिश वाकई में लगी हुई है इतनी भयंकर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए और अपने बेटे के लिए कॉफ़ी। मेरी बेटी जो है चली गई है ट्यूशन, और उसे वैसे कॉफ़ी पसंद है भी नहीं। मुझे भी कॉफ़ी पसंद नहीं है, पर पता नहीं क्यों आजकल मेरा मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, तो लेकर आई थी। आज उसको पता था, उसने पहले ही बोल दिया मम्मी मेरे लिए भी बनाना। तो यहाँ पर जो है गर्मा गर्म कॉफ़ी भी हो गई है तैयार। अब जो है गर्मा गर्म कॉफ़ी के मज़े लेते हैं। राजा आओ। तो दिन में जो है मैंने कुर्ती कटिंग की थी, उसके बाद मैंने उसमें सिलाई नहीं लगाई, फिटिंग नहीं दी, क्योंकि खाना भी बन गया था और मुझे भी थकान हो गई थी। अगर ये वाली कुर्ती नहीं होती तो मैं अभी आराम से सोई रहती, उठने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो अब जो है इस कुर्ती में मुझे फिटिंग लगानी है, क्योंकि अभी देनी है मुझे, तब जाके, नहीं तो मैं शाम को जो है बहुत कम ऐसा होता होगा कि मैं सिलाई करती हूँ, नहीं तो नहीं करती। मेरा मन ही नहीं करता है शाम को सिलाई करने का, पर क्या करें, फटाफट से इस कुर्ती में फिटिंग लगाती हूँ। एक कुर्ती में कल लगाऊंगी, 2 कुर्तियाँ दे रखी हैं, क्योंकि अभी मुझे ना दीदी के सूट में प्रेस भी करना है, तुलपन भी करनी है, तैयार पैकिंग वगैरह करना है, वो तो फटाफट से निपटाती हूँ अपना ये वाला काम। तो यहाँ पर मैंने जो है दोनों कुर्तियों में फिटिंग लगा ली है। मैंने सोचा जब वो जा रहे हैं तो क्या पता उन्हें चाहिए होगी, अभी तो उनकी मजबूरी है, उन्होंने एक ही बोला था, पर चलो कल भी मुझे करना ही था। अब फटाफट से इनको संभालती हूँ, वो भी आते ही होंगे लेने के लिए, और उसके बाद दीदी का सूट करती हूँ तैयार। तो रात के 8 बज चुके हैं और फाइनली मैंने जो है सूट तैयार कर लिया है, फिनिशिंग करके। अब जो है सिर्फ प्रेस रह रखी है, अब फटाफट से प्रेस करती हूँ। पतिदेव बना रहे हैं सब्जी, मैं इसको जो है पैक भी कर देती हूँ सूट को, क्योंकि उन्हें भी कल सुबह जल्दी निकलना है, तो टाइम नहीं मिलेगा सुबह। तो आज सुबह से और रात तक जो है आफत आ गई, मेरी थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।